नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही जादुई सफर पर निकलने वाले हैं हमारी दोस्त ईरा के साथ। हम कहानी सुनेंगे ओमकारेश्वर की। सोचिए, एक ऐसा द्वीप जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक प्रार्थना से बना था। जरा सोचिए तो, क्या कोई प्रार्थना इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो एक पूरा का पूरा द्वीप बन जाए? मतलब ये ख्याल ही कितना कमाल का है ना। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर। सबसे पहले हम पहुंचते हैं भगवान शिव के उस द्वीप पर जिसका आकार यकीन मानिए बिल्कुल ओम जैसा है, और ये जगह है पवित्र नर्मदा नदी के ठीक बीचों बीच। तो सवाल उठता है कि ये ओमकारेश्वर आखिर है क्या? देखिए, ये नर्मदा नदी पर बना एक बहुत ही पवित्र द्वीप है, और इसकी सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसका जो आकार है ना, वो एकदम ओम जैसा है, बिल्कुल वैसा ही। देखकर ऐसा लगता है जैसे सच में किसी प्रार्थना ने ही इसे बनाया हो। अच्छा, इस द्वीप को एक और नाम से भी जाना जाता है, मानधाता पर्वत। और इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि सदियों पहले राजा मानधाता ने यहीं पर बहुत कठिन तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न किया था। बस तभी से ये जगह शांति और प्रार्थना का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई। चलिए अब ईरा के साथ इस पर्वत के और अंदर चलते हैं, देखते हैं कि भीतर आखिर क्या राज छुपा है। कहानी का अगला हिस्सा और भी दिलचस्प है। हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद कुदरत ने बनाया है। मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए ना 2 अंधेरे कमरों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन उन कमरों में भी एक धीमी सी पवित्र रोशनी हमेशा जलती रहती है। यही रोशनी आगे का रास्ता दिखाती है। और फिर उसी हल्की सी रोशनी में सामने नजर आता है एक बहुत ही खास शिवलिंग। और इसकी सबसे खास बात यही है कि इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये तो खुद कुदरत की ही एक रचना है। कमाल है ना। तो ये जो शिवलिंग है, जिसे स्वयंभू कहते हैं, इसकी 3 बातें इसे बहुत खास बनाती हैं। पहली कि ये प्रकृति से बना है, दूसरी कि इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, और तीसरी कि इसके चारों तरफ हमेशा पानी रहता है। सच में ये जगह किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन मन में ये सवाल तो आता ही है कि आखिर ये इतनी अनोखी जगह बनी कैसे। इसका जवाब ना एक बहुत पुरानी कथा में है। तो चलिए अब सुनते हैं 2 रूपों की वो कहानी। तो कहानी कुछ यूं है कि बहुत समय पहले विंध्य नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत था, और उस पर्वत ने पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा की। और ये कोई ऐसी वैसी पूजा नहीं थी। नहीं, विंध्य पर्वत ने पता है पूरे 6 महीने तक लगातार बहुत कठिन तपस्या की। इससे पता चलता है कि उनकी भक्ति कितनी सच्ची और मजबूत थी। और फिर आखिरकार विंध्य की ये तपस्या काम आई। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव इतने खुश हुए कि वो खुद उनके सामने प्रकट हो गए, और उन्होंने विंध्य से कहा कि कोई भी एक वरदान मांग लो। अब उस समय वहां पर जितने भी देवता और ऋषि मुनि मौजूद थे, उन सब ने मिलकर एक ही प्रार्थना की। उन्होंने विंध्य के वरदान की जगह ये मांगा कि हे भगवान, आप दुनिया की भलाई के लिए यहीं पर हमेशा के लिए बस जाइए। भगवान शिव ने उनकी बात मान तो ली, लेकिन एक बहुत ही अनोखे तरीके से। वो एक ही लिंग के 2 हिस्सों में बट गए। पहला हिस्सा कहलाया ओमकारेश्वर, और दूसरा जो नदी के उस पार है वो कहलाया ममलेश्वर। इसीलिए कहा जाता है कि ये दिखते तो 2 शिवलिंग हैं, पर असल में ये एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 रूप हैं। तो चलिए इसी दिव्य क्षण को याद करते हुए हम सब मन में श्रद्धा से जपते हैं, ओम नमः शिवाय। अच्छा, तो ये तो हुई कहानी, पर यहाँ दर्शन करने से मिलता क्या है? मतलब जब कोई सच्चे मन से यहाँ आता है तो उसे क्या आशीर्वाद मिलते हैं? चलिए अब जरा दर्शन के फल की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ दर्शन करता है उस पर भगवान शिव की खास कृपा होती है। उसकी जिंदगी में सुख शांति आती है, सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, और अच्छाई के सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इस पवित्र द्वीप पर आना बहुत ही पुण्य और किस्मत वाला माना जाता है। ये सिर्फ एक घूमना फिरना नहीं है, बल्कि भक्ति और विश्वास को महसूस करने का एक मौका है। ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि भक्ति में कितनी ताकत होती है। तो क्यों ना इसी बात से प्रेरणा लेकर ये सोचा जाए कि अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए आज कौन सा एक अच्छा काम किया जा सकता है।